मगर उसने मेरा हुक्म ना मान के बड़ी सख्त गलती की है। अब उससे हर ताल्लुक तोड़ लिया है मैंने। वो यहां रह के भी मेरे से बेताल्लुक रहेगा। इसीलिए मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ बीजान। बोल आयजा। मैं वापस कराची जाना चाहती हूँ और इस बार आप मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकेंगी। कौन है कराची में तेरा? किसके आसरे पे अपनी जिंदगी गुजारेगी? बीजान, डैड का बिजनेस है वहां पर, अब मुझे ही संभालना है। एक बेवा लड़की बगैर मर्द के सहारे के रहेगी? ये नहीं हो सकता। लोग क्या कहेंगे? बहुत कर ली परवाह मैंने अब बीजान, मुझे किसी की परवाह नहीं है अब। मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगी। तू अकेली नहीं जा सकती। बीजान प्लीज मुझे जाने दे। यहाँ रहने का अब कोई जवाब नहीं बचा है। जिद ना कर आयजा, तू इसी कार में रहेगी। अगर तेरे से किसी को मसला है तो वो चला जाए यहां से, मगर तू कहीं नहीं जा सकती। एक बात याद रखना ऐसा, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तो तुम्हें लगता है कि मैं जी सकती हूँ तुम्हारे बगैर? चलो आयजा, आज हम दोनों एक वादा करते हैं। कैसा बात? यही कि हम हमेशा साथ जिएंगे मरेंगे। सोच लो, क्या तुम ये प्रॉमिस पूरा कर पाओगे? एक बार जब मैंने प्रॉमिस कर दिया तो मरते दम तक निभाऊंगा। ओ आयजा पुत्र, ओ परेशान मत हो। और तेरे नाल बड़ियां ज्यादतियां हुई ने और ए ज्यादती च मेरा भी हाथ है, मगर मैं बड़ी मजबूर सी, वरना मैं तेरा साथ जरूर देंदी। मैनू किस्मत दा फैसला समझकर कबूल कर ले। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। वो जो होना सी ना वो हो गया, हुन असी सब तेरे नाल ना। मुझे किसी के साथ की, किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस वापस जाना है। चाची जान, आप प्लीज बीजान को कहें कि मुझे वापस भेज दे। क्या है, तेरा कार नहीं है? घर समझ कर ही आई थी, लेकिन मुझे सिवाय रुसवाई के, सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं मिला। ओ पुत्र, वो तू फिक्र ना कर, वो असी जो करांगे तेरे वास्ते चंगा ही करांगे। अब मेरी फिक्र करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। मैं जो करूंगी खुद करूंगी अब। हाय मेरा काशान आ गया। हाय मेरा काशान। नशेनाज, तुझे दिलावेज और औजान का निकाह बहुत मुबारक हो। तुझे भी मुबारक हो। न पर ये निकाह बहुत अजीब सा हुआ है। पर चल, जैसी अल्लाह की मर्जी, जो हुआ सही हुआ। तू ठीक कह रही है। बस मेरी तो दुआ है अल्लाह हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे, उन्हें ढेरों खुशियां दे। आमीन।
नशनाज, इस निकाह से इस हवेली में सब खुश तो नहीं होंगे ना? बीजान ते मलिक साहब दोनों औजान तो नाराज ने, गल नहीं कर रहे होनी तक। बात तो सही है ना, फिर भी उनकी इतनी नाराजगी बनती नहीं है। और थोड़े दिनों दी गल है और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तू दिलावेज से कोल जा, मैं काशान नू लेके जानी। हाँ? आ राजदा आइए। हाँ आइए, काशान नू दिलावेज नू देन आई है। उसको बोले यहां नहीं आया करे, अपने मकसद में तो कामयाब हो गई है वो। अब अगर राब्ता रखना है तो सिर्फ अपनी बेटी से रखे। मैं दिलावेज नू कवांगी कि वो खुद ही अपनी मां नू मना कर दे, वो ज्यादा बेहतर है। सबसे बड़ी बात तो ये कि बीजान को जब पता चलेगा तो बहुत बुरा मनाएगी। ओ मलिक साहब, तुसी फिक्र ना करो। एक बात गौर से देखिए, तूने बिल्कुल अपने बाप के ऊपर गया है। वो शुक्र है मलिक साहब, तानू कुछ याद ते आया। अच्छा, जाके इसको दिलावे, इसको दे क्या और मेरा पैगाम पहुंचा उसको। वो कह देता है ना, वो दिलावेज अपनी मां नू खुद ही मना कर देगी। और मुझे नहीं देखी इन माँ बेटी की शक्ल, नफरत था मुझे। जी चाहता दोनों को गोली मार दो। इन्होंने मेरी मां का सर नीचा किया। क्या देता है? शाज़मा, जाके बीजान को बता मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। राजदा बीबी, आप बीजान के कमरे में नहीं जा सकती। ना तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं क्यों नहीं जा सकती बीजान से मिलने? हाय राजदा बीबी, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? बीजान का ही हुक्म है कि आप उनके कमरे में नहीं जा सकती। और राजदा, वो ठीक कह रही है। और अगर बीजान नू पता चल गया ना कि तू इधर आई हुई है तो बीजान नू बड़ा गुस्सा आना है। हुनी तू चली जा। ओहो, तो ये बात है ना। मैं भी देखती हूँ वो मुझे कब तक आने से रोकती हैं। मुझे भी ना कोई शौक नहीं बीजान से मिलने का। मैं तो बस शादी की मुबारकबाद देने आई थी। हो तू मैनू ही दे दे। अगर बीजान ते मलिक साहब ने तेनू इधर वेख लेता ना तो उन्हां दा पारा चढ़ जाना है। और खुदा दे वास्ते तू इधरों चली जा हुनी। ना चल ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर इस बात का ख्याल रहे कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बीजान नहीं मिलने दे रही हैं। चला शाज़मा। जी मैं शहरियार का फादर और आइज़ा का अंकल बात कर रहा हूँ। हाँ, पहचान गया। कैसे फोन किया? जी मालिक साहब, मैं वो आइज़ा की वजह से परेशान था। आइज़ा की वजह से? पर तू क्यों परेशान है? नहीं, हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन वो औजान की वजह से कुछ डिस्टर्ब है। तो मैं चाह रहा था कि वो कुछ दिनों के लिए हमारे पास यहाँ कराची आ जाती तो। एक मिनट। तो बात सुन भाई, हमारे घर की बच्ची है, उसकी वजह से तुझे क्यों परेशानी हो गई? उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसने कहां रहना है, कहां जाना है, यह फैसला भी हमने करना है। तुझे क्यों फिक्र हो गई? जी आपकी बात ठीक है, लेकिन मलिक साहब वो बात ठीक है तो फिर इसमें अगर मगर लेकिन की क्या जरूरत पेश आ गई? बात सुन भाई सुल्तान, वो इस घर की बच्ची है, उसकी फिक्र हमें करनी है, तुझे नहीं करनी है। उसने इसी घर में रहना है और आइंदा इस बात
बात के लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं तुझे। समझ में आ गई बात? ठीक ठीक। चला आया फिक्र करने के लिए। फिक्रमंद हो रहा हूं मैं आयजा की वजह से। ऑफिसर बोल। मलक साहब मुबारक हो। अदालत ने जीशान को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। और उसके दोस्त का क्या बना? उसके दोस्त को यानत जुर्म में सजा कम होगी। चल ठीक है, फिर कल मिलता हूं मैं तेरे इनाम के साथ। ठीक है ठीक है। हो मलिक साहब, वो किसका फोन सी? ऑफिसर का फोन था शनाज। 14 साल की जेल हुई है जीशान को, वो भी कैद बामुशक्कत। मलिक इरबाज से पंगा लिया था इसने। हेलो। आयजा, मैं तुम्हारे शहर पहुंच गया हूँ। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जी हाँ, मैं वाकई पागल हूँ। तुम्हें कहा था ना, जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। इस वक्त कहाँ हो तुम? यार अभी मैं अस्सलाम वालेकुम बीजान। बीजान मैं कुछ देर बाहर जा रही हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। सलाम बीजान। बैठ अरबाज। बीजान कहाँ जा रही? मैंने नहीं पूछा उससे, इसलिए कि ज्यादा रोक टोक करना और पूछगिछ करना मुनासिब नहीं है। बीजान आपके डील से कहीं ये फायदा ना उठाए। नहीं उठा सकती। पुलिस अफसर तुझसे मिलने आया था। जी बीजान, मैंने उसे बुलवाया था। क्यों अरबाज, खैरियत तो थी ना? बीजान थोड़ी बख्शिश देनी पड़ती इन लोगों को। हमारे केस में उसने बहुत मेहनत की है। जीशान का क्या हुआ? उसे तो 14 साल की जेल हुई है बीजान, वो भी कैद बामुशक्कत। यार क्या हाल बनाया हुआ है। तुम कहो तो मैं औजान से बात करूं? कोई फायदा नहीं है। वो तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहा है और तुम खामोश तमाशाई की तरह तमाशा देख रही हो। अब इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है शरियार। यार मुझे तो हैरत इस बात की है कि जो शख्स तुम्हारी मोहब्बत के दावे करता था, उसको हो क्या गया है यार? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सब दिलावेज ने किया है। उसको वैसे ही औजान से बहुत मोहब्बत है। तो छोड़ो, फिर यहाँ क्या कर रही हो? जब जब तुम उसको देखोगी ना तो जलोगी। काम करो, चलो मेरे साथ वापस कराची। अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो सोच लेना मैं तेरा क्या असर करूं। खो, अब जिद मत करो। क्या करना है, कैसे करना है, वो बाद में सोचेंगे। तुम बस मेरे साथ चलो। जिद मैं नहीं, जिद तुम कर रहे हो शरियार।
अच्छा चलो ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि यहाँ कुछ खाने को मिलता है यार, बहुत भूख लग रही है। What is wrong with you? ये कराची नहीं है, गांव आए हो तुम। तो मलिक साहब, आप वहां पे देखे थे दोनों को। चल मेरे को। सो गया है? अब तुमने नाश्ता किया? नहीं। मैंने भी नहीं किया। चलो हम ना साथ नाश्ता करते हैं। तुम्हें नाश्ता कर लेना चाहिए था वैसे। तुम्हारे बगैर मैं कैसे नाश्ता करती? एक दिन खाऊंगा नहीं तो मर थोड़ी जाऊंगा मैं। हाँ है, मरे तुम्हारे दुश्मन। जाके शाज़मा को बुलाओ, मैं उससे बोलता हूँ तुम्हारी जाके नाश्ता बनाए, तुम नाश्ता कर लेना। मुझे नहीं करना नाश्ता वास्ता अकेले, मैं भी नहीं कर रही नाश्ता। मैं भी नहीं करूंगी नाश्ता, इंतजार कर करके नाश्ता नहीं कर।